तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो यहाँ आज हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे सब क्वेश्चन है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1y √2 + √3। मतलब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि इस नंबर को यानी ये गिवन नंबर को हमें सिंपली रैशनलाइज करना है। तो आखिर रैशनलाइजेशन हम कहते किसे हैं? तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये कि सिंपली आप डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी वे में किसी भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पहले हम अपना क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/√2 + √3। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन है √2 + √3, इसी को मल्टीप्लाई के साइन देकर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। बस आपको साइन यहाँ पर चेंज कर देना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन दिया मैंने और यहाँ पे √2 - √3 आपको यहाँ पे देना है। ऊपर नीचे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यहाँ आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर अगर आप √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा √2। और यहाँ पे अगर आप -√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर -√3 ही मिलेगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाओ। यहाँ आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे a + b और a - b के फॉर्म में नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर आपको याद ना हो तो a + b और a - b एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में। अगर आपको पता ना हो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमारा a क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर यानी a²। अब हमारा b क्या है? √3, लेकिन हमें बीच में माइनस का साइन देना होगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला है a² - b²। तो हमारा b है √3, तो √3 का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सॉल्व। अब इसे भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम न्यूमरेटर को जैसे है वैसे लिख लेते हैं, √2 - √3। अब यहाँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट तो हट जाता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन दो और यहाँ पे फिर से √3 का स्क्वायर, मतलब आंसर मिलेगा 3। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2 और -√3 लिख दिया हमने। यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -1, यानी डिनोमिनेटर में हमें -1 मिलता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी माइनस होना नहीं चाहिए, तो माइनस को ऊपर भेज देंगे। तो माइनस ऊपर में मल्टीप्लाई होगा दोनों से, √2 और √3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा? √2 माइनस में और यहाँ पे प्लस में √3। अब यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट तो अब दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और 1 तो रूट में है नहीं। तो यानी कि ये हमारा नंबर रैशनलाइज हो गया। अगर आपका रूट रह जाए आंसर में भी तो आप समझो कि अभी तक वो रैशनलाइज हुआ नहीं है और फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें हर एक नंबर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डिनोमिनेटर में रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बिल्कुल सेम स्टेप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था वैसे यहाँ पे भी फॉलो करना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे नोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय √7। यहाँ पर तो कोई प्लस और माइनस का साइन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हिडन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ये एक अकेला नंबर है। ठीक है, जब 2 नंबर होते हैं और बीच में कोई माइनस प्लस का साइन होता है तो उसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ √7, यहाँ भी √7। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1 को √7 से मल्टीप्लाई करने पे √7 और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करने पे 7। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 भी फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमने इस नंबर को रैशनलाइज कर दिया। यहाँ डिनोमिनेटर में देखो रूट तो है नहीं कहीं पे, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसे इरेज नहीं करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है √5 डिवाइडेड बाय 2 √3। यहाँ फिर से हमें एक ही टर्म देखने को मिल रहा है, इसलिए हम साइन फिर से चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा √5 और यहाँ 2 √3। अब यहाँ पे इसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने 2√3 और यहाँ नीचे भी 2√3 को लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ 5 के आगे 1 हिडन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, यानी 2 को 1 से,
और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, यानी कि नंबर को नंबर से और रूट को रूट से। तो यहाँ पे अगर हम 2√3 को √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 2√15, यानी 5 × 3 हो जाएगा 15 और रूट दोनों पे, इसलिए रूट रह जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आते हैं, यहाँ पे नंबर को नंबर से यानी 2 × 2 = 4, तो 4 लिखते हैं और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो आंसर मिलेगा 3, यानी 4 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे और नीचे बढ़ते हैं तो 2√15 और यहाँ 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट तो गायब हो गया डिनोमिनेटर से, और यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपका डाउट भी क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ इसे इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1 / 2 + √3। अब यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, डायरेक्टली यहीं पे डील करता हूँ। यहाँ पे 2 - √3, यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम 2 - √3। अब यहाँ पे इसी को मल्टीप्लाई करो, अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ फिर से a + b और a - b यानी a² - b², डायरेक्टली करता हूँ। a² यानी 2 का स्क्वायर और माइनस का साइन देता हूँ, और √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब यहाँ पे 2 - √3 और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1, यानी 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब तो है नहीं, या फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में रूट तो है नहीं, मतलब क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1 / √5 - 2। यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दो, फिर से दो टर्म है, तो यहाँ पर हम साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है सिंपली √5 + 2, ठीक है। और यहाँ फिर से √5 + 2। अब न्यूमरेटर में हमें फिर से 1 देखने को मिलता है, तो यानी रिजल्ट सेम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में फिर से a + b और a - b का फॉर्म देखने को मिलता है, मतलब a² - b²। तो यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ माइनस का साइन देते हुए 4। अब यहाँ पे √5 + 2 और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 1 मिलता है, तो यहाँ फिर से इसे हमने रैशनलाइज कर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने में कुछ टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ फिर से दो टर्म है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, 5 - 3√2। अब यहाँ नीचे में भी 5 - 3√2। अब यहाँ फिर से आप ध्यान दो, अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 - 3√2 से तो रिजल्ट सेम ही होगा, तो यहाँ लिखता हूँ 5 - 3√2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आप फिर से यहाँ ध्यान दो, a + b और a - b का फॉर्म देखने को मिल रहा है, मतलब a² - b², तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ माइनस का साइन देते हुए यहाँ पे आप ध्यान दो 3 √2 का स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ लिखता हूँ 3 √2 और इसी से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर करना है। अब यहाँ आप ध्यान दो, नंबर को नंबर से और रूट को रूट से, यानी 3 × 3 = 9। अब √2 × √2 = 2, यानी 9 × 2 हो गया, और 9 × 2 = 18, यानी कि 25 - 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर 5 - 3√2। अब यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं 5 में से -3√2 को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे देखो ये 5 है और इसके बाद √2 कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 के बाद √2 है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लाइन दिया और यहाँ 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे 7 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली हमने इसे भी रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में तो रूट रहा नहीं, तो यहाँ बहुत ही ईजी स्टेप्स है, हर एक नंबर को आपको ऐसे ही रैशनलाइज करते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 1 / √7 - √6। तो यहाँ पे सिंपली यहीं पे सॉल्व करता हूँ, आपको सिंपली साइन चेंज करना है, ठीक है। √7 + √6, नीचे में भी √7 + √6, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही रहेगा, इसलिए √7 + √6। अब यहाँ फिर से a - b और a + b, यानी a² - b²। √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस का साइन बीच में। अब यहाँ फिर से ऊपर में √7 + √6 और नीचे में क्या बचा 1, यानी 7 - 6 = 1। यहाँ पर ये भी रैशनलाइज हो गया। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स है, जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 4 / √11
माइनस √7। अब यहाँ इसी को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा। √11 प्लस √7, डिनोमिनेटर में भी √11 प्लस √7। अब यहाँ पे 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो √11 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4√11, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को √7 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4√7, क्योंकि हमने नंबर को नंबर से किया और हर एक रूट के आगे 1 हिडन है, तो 4 × 1 = 4 और √11 जो है उसके पीछे लग गया और √7 में भी वही स्टेप फॉलो हुआ। अब यहाँ डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फिर से a - b और a + b, मतलब √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, 11 - 7 हो गया। अब ऊपर 4√11 प्लस 4√7 लिखना होगा। यहाँ ये लाइक टर्म फिर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √11 है और यहाँ पे √7, यानी अलग अलग रूट है, इसलिए लाइक टर्म तो है नहीं। अब यहाँ 11 - 7 = 4। यहाँ फिर से ये रेशनलाइज हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट तो बचा नहीं, तो यानी कि अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसे रेज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 + √2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको फिर से टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है। यहाँ डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, 2 + √2 और डिनोमिनेटर में भी 2 + √2। अब यहाँ सिंपली आपको थोड़ा स्टेप में ध्यान देना है। यहाँ पे देखो 1 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 2 को, और फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे √2 को, और फिर √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और फिर √2 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से। मतलब पहले अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर को तो सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ 2 + √2। अब यहाँ प्लस का साइन दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे √2 भी प्लस में है और यहाँ पे 2 भी प्लस में है। यहाँ पे √2 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा +2√2, ठीक है, इसलिए प्लस का साइन दिया था मैंने। अब यहाँ पे +√2 को +√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर में हमें +2 मिलेगा, क्योंकि √2 = 2। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो -√2 को +√2 से मल्टीप्लाई करते और हमें आंसर -2 मिलता। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में डील कर लिया सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे a - b और a + b मिल रहा है, मतलब a² - b², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब यहाँ फिर से नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे √2 के आगे 1 हिडन है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर लाइक टर्म है, आपस में सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2, ये तो सिंपली लाइक टर्म दिख ही रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखता हूँ 4 + 3√2, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो 2 के आगे 1 था, √2 के आगे। अब यहाँ पे 1 और 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3 और √2 जैसे है वैसे ही आपको लिखना होगा। और यहाँ पे ये 2 = 4 हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो 4 - 2 = 2। अब यहाँ ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो रूट वगैरह कुछ है नहीं इसमें, और यहाँ 3 की तरफ √2 है, यानी ये लाइक टर्म तो अब रहा नहीं। और यहाँ डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे कहीं भी रूट तो रहा नहीं, यानी क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो देखा, जैसे मैंने बहुत ही ईजी स्टेप में आपको बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 9 को नोट कर लिया है। अब यहीं पे डायरेक्टली इसे साइन चेंज करके लिखता हूँ, यानी 3 - 2√2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी 3 - 2√2। अब यहाँ इसे सॉल्व करता हूँ, तो आपको करना क्या है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है -2√2 को। तो यहाँ 3 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 9। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे 9। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है -2√2 को, तो नंबर को नंबर से, यानी 3 × -2 = -6, और √2 जैसा है वैसा ही, ठीक है। अब यहाँ -2√2 को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों नंबर से। यहाँ फिर से नंबर को नंबर से, मतलब 3 × -2 = -6, और √2 जैसे है वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे -2√2 को -2√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ अलग से कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। -2√2 मल्टीप्लाइड बाय -2√2। अब नंबर को नंबर से, उससे पहले यहाँ ध्यान दो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी आंसर प्लस में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 को 2 से, यानी नंबर को नंबर से, तो 4, और √2 × √2 = 2, मतलब 4 × 2 = 8, और 8 प्लस में होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब ऊपर हमने न्यूमरेटर में सारी चीज़ों को डील कर लिया। अब बढ़ते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। फिर से a + b a - b, तो शुरुआत ही से a + b a - b इसलिए चल रहा है क्योंकि हम इसी नंबर को तो लिख रहे हैं, बस साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a + b और a - b, यानी a² - b², यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे
2√2 का स्क्वायर तो 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो, एक तरह से मैंने 2√2 ही को तो मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2√2 का स्क्वायर किया है, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी 9 - 8। अब यहाँ पे फिर से आप न्यूमरेटर में आ जाओ, यहाँ पे 9 भी प्लस में है और 8 भी प्लस में है, मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, 17। पहले लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे √2 है और यहाँ पर भी √2 है, मतलब लाइक टर्म तो है, और यहाँ पे माइनस माइनस है, यानी आंसर भी हमें माइनस में मिलेगा। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, यानी माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर प्लस में मिलेगा, लेकिन माइनस को अगर माइनस में आप ऐड करने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से सॉल्व कर रहा हूँ, तब मुझे आंसर माइनस ही में मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसे इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, सिंपली यहाँ पे नंबर को नंबर से ऐड करूँगा, मतलब -6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे √2 जैसे है वैसे ही आप लिख दो। तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब नीचे क्या बचा, 1, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया और आज का हमारा टॉपिक है जो फिनिश हो गया। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्पफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हाँ, उस बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।